हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिराकल कोचिंग सेंटर में। आज हम इस वीडियो पाठ में देखेंगे साइंस के केमिस्ट्री के पहले अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के वीवीआई ऑब्जेक्टिव को, जो 2023 मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आप सब जो है ध्यान से इसको देखा कीजिएगा और कमेंट में आंसर ज़रूर दिया कीजिएगा। कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मैसेज में कमेंट में हमें बताया कीजिएगा, ठीक। उसे हम सुधारने की प्रयास करेंगे। तो चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। आपके होम स्क्रीन पे देखिए, पहला क्वेश्चन दिख रहा है। कहता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता, उपचय, अपचय, संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाता है? उपचय कहलाता है। क्या कहलाता? अपचय कहलाता। ऑप्शन नंबर बी आपका अपचय सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, आगे क्वेश्चन देखिए। कहता निम्न में कौन अभिक्रिया का क्षरण नहीं है? निम्न में कौन अभिक्रिया का क्षरण नहीं है? रंग परिवर्तन, गैसों का निकलना, अपक्षय का बनना, अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहना। तो अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहना, ऑप्शन नंबर डी जो है ये अभिक्रिया का लक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर रहता है। संतुलित रासायनिक समीकरण में, कंकाली रासायनिक समीकरण में ए और बी दोनों उत्तर सही है, सभी उत्तर गलत है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में होता है, ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है Fe2O3 प्लस 2Al से जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। तो क्या है ये? विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ से देखिए इसमें था O2, तो विस्थापित होकर के किस में चला आया है? Al2 में चला आया है। इधर बच गया क्या चीज? Fe2 बच गया, ठीक। तो ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर डी विस्थापन अभिक्रिया सही हो जाएगा, विस्थापित किया है। तो नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन होता है तथा श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचय होता है या अपचय? उपचय होता है, अपचय होता है, उपचय होता है, अपचय उपचय दोनों होता है। सभी उत्तर सत्य है, यानी सभी सही है। तो उपचय होता है। क्या होता है? उपचय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका उपचय सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट कहता है आपका प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, अवघटन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है विश्व किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? विश्व किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? कहता है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन जो होता है वो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उपचय, संयोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। तो श्वसन जो होता है ये उपचय अभिक्रिया होता है, ठीक। ये उपचय रासायनिक अभिक्रिया होता है। ऑप्शन नंबर ए उपचय सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको रासायनिक समीकरण को
उपयोगी बनाने के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त नहीं है? रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त नहीं है? भौतिक अवस्था का निरूपण, ऊष्मा को दर्शाना, अवशेष अवक्षेप को दर्शाना, सूत्रों को मित्री भाषा में लिखना। तो सूत्रों को मित्री भाषा में लिखना, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, सूत्रों को मित्री भाषा में लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहता है निम्न में कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है? निम्न में कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है? प्रतिक्रिया के रंग, प्रतिफलों के मोलों का अनुपात, अभिकारकों के सूत्र, अभिकारकों में उपस्थित परमाणु। तो प्रतिक्रिया के रंग जो है ये सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका प्रतिक्रिया का रंग सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट का था आपको ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो क्या कहलाता है? असंतुलित समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? असंतुलित समीकरण। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका असंतुलित समीकरण सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्न में कौन सा समीकरण संतुलित है? कहता है यहाँ पे कौन सा समीकरण संतुलित है? यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की संख्या 2 है और क्लोरीन की संख्या 2 है, लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक ही क्लोरीन है, ये तो गलत हो गया, ये संतुलित नहीं हुआ। उसके बाद बी में देखिए, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 है, क्लोरीन की संख्या 2 है, तो यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन है, तो ये तो सही है, तो सही वाला मिल गया, यही हो गया आपका सही। लेकिन नीचे देखिए सी में, यहाँ 4 गो हाइड्रोजन है, 4 गो क्लोरीन है, लेकिन यहाँ 2 ही हाइड्रोजन क्लोरीन है। यहाँ पे भी 4 गो हाइड्रोजन है, 4 गो क्लोरीन है, लेकिन यहाँ एक ही हाइड्रोजन क्लोरीन है, तो ये दोनों जो है नीचे भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए, आगे कहता है निम्न में कौन समीकरण असंतुलित है? कहता है इसमें कौन समीकरण है जो असंतुलित है? यहाँ पे देखिए Fe है प्लस Cl2 है, तो इधर जो है फ्लोरीन जो है 1 है और क्लोरीन 2 है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्लोरीन 3 हो गया, तो ये तो गलत है, ये आपको गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी नीचे देख लीजिएगा उसी तरह से मिला करके। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए ही गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन, उदासीनीकरण, विघटन, अवक्षेपण। तो कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण। ऑप्शन नंबर बी उदासीनीकरण आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे कहता है आपको विकृता गंधिता के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी है? विकृत गंधिता के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी है? तेल या वसा का ऑक्सीकरण, खाद्य पदार्थ का विघटन, तेल वसा का संचरण, खाद्य पदार्थ का संयोजन। तो तेल वसा का ऑक्सीकरण जो है ऑप्शन नंबर ए तेल वसा का ऑक्सीकरण, ये आपका सही हो जाएगा, उत्तरदायी अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, विकृत गंधिता का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, कहता है आपको रासायनिक परिवर्तन वस्तुओं के गुण और अवस्था में वह परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप क्रिया के उल्टने पर प्रतिफल वस्तु से आदि वस्तु की प्राप्ति होती है। क्या होगी? होगी, नहीं होगी, होगी और नहीं भी हो सकती है, सभी उत्तर सत्य है, तो नहीं होगी। क्या होगी? नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन
वस्तुओं के गुण और अवस्था में वह परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप क्रिया के उलटने पर प्रतिफल वस्तु से आदि वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे कहता है आपको 2Mg प्लस O2 अभिक्रिया करके क्या बनाता है? 2MgO। यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार का है? कंकाली रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो संतुलित रासायनिक समीकरण ऑप्शन नंबर बी संतुलित रासायनिक समीकरण सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लीजिए, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अवक्षेपण, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, संयोजन। तो कैसी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी ऊष्माक्षेपी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है आपको आगे क्वेश्चन में AgCl सूर्य के प्रकाश में जब रखेंगे, ठीक, AgCl को जब सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो क्या बनेगा? 2Ag प्लस Cl2। सूर्य के प्रकाश में यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। उस ऑप्शन नंबर सी अपघटन अभिक्रिया सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहा जाता है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए जो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कहता है आपको रासायनिक समीकरण Fe प्लस H2O से अभिक्रिया करके Fe3O4 प्लस H2 को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या होगी 1, 2, 4, 3। कितना होगी? जल में अणु की संख्या 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका 4 सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है आपको किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी संबंध में किस परिवर्तन के आधार पर नए पदार्थों का निर्माण होता है? आबंध के टूटने, आबंध के जुड़ने, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये आबंध के टूटने और आबंध के जुड़ने दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता क्वेश्चन आपको Fe प्लस CuSO4 अभिक्रिया करके बनाता है FeSO4 प्लस Cu। यह अभिक्रिया का उदाहरण है संयोजन अभिक्रिया का, विस्थापन अभिक्रिया का, द्विअपघटन अभिक्रिया का, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। तो किसका ये जो है उदाहरण है? विस्थापन अभिक्रिया का। तो ऑप्शन नंबर बी जो है विस्थापन अभिक्रिया सही हो जाएगा। देखिए कहता है यहाँ पे, ये इस क्वेश्चन में कहता है Na2SO4 प्लस BaCl2 इंटू BaSO4 प्लस 2NaCl। इस अभिक्रिया में BaSO का श्वेत अवक्षेप बनता है। अतः इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? अवक्षेपण अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो क्या कहा जाता है? अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवक्षेपण अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए अवक्षेपण अभिक्रिया सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तीर का निशान हो जाएगा। यहाँ जो है आगे देखिए, आगे कहता है CuO प्लस H2 अभिक्रिया करके क्या बनाता है? Cu प्लस H2O। इस अभिक्रिया में किसका अपचयन होता है? इसमें जो है किसका अपचयन हुआ है?
तो Cu का क्या हुआ है, अपचयन हो गया है। ठीक है, Cu को बाहर निकाल दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, Cu का अपचयन हुआ है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है 2Cu प्लस O2, जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा रिएक्शन, 2CuO। इस अभिक्रिया में Cu का क्या होता है, उपचयन होता है। क्या होता है, उपचयन हो जाता है। ठीक है, उपचयन यानी इसको क्या किया जाता है, चुन लिया जाता है एक जगह। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका उपचयन सही हो जाएगा। देखिए, कहता है वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसको कहा जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्न में कौन अभिक्रिया के लक्षण है, निम्न में कौन अभिक्रिया के लक्षण है, अभिकारक के स्वरूप में परिवर्तन होना, ताप का उत्सर्जन, प्रकाश का उत्सर्जन, इनमें से सभी। तो ये जितना है सब जो है अभिक्रिया के लक्षण होता है। ठीक, ये जितना है सब अभिक्रिया का लक्षण होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कहता है वैसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्रा से किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है क्या कहलाता है, उत्प्रेरक, ऑक्सीकरण, अवकारक, इनमें से कोई नहीं। तो उत्प्रेरक कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्प्रेरक। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है कही जाती है, वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है कही जाती है, अनुकर्मण्य, उत्कर्मण्य, विघटन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है, उत्कर्मण्य कहलाता। ऑप्शन नंबर बी उत्कर्मण्य सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है उसे कहा जाता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है उसे कहा जाता है अनुकर्मण्य, उत्कर्मण्य, संयोजन, अपघटन। तो क्या कहा जाता है, अनुकर्मण्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, अनुकर्मण्य। कहता है 2HI पराबैंगनी किरणें 2HI पराबैंगनी किरणें से रिएक्शन करके क्या बनता है, H2 प्लस L2। यह अभिक्रिया क्या सूचित करता है, प्रकाशीय अपघटन को, वियोजन को, संयोजन को, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाशीय अपघटन को ये जो है सूचित करता है। ऑप्शन नंबर ए प्रकाशीय अपघटन सही हो जाएगा। देखिए, कहता है वैसी अभिक्रियाओं को जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होती है कहलाती है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है 2CO प्लस O2 से रिएक्शन करके बनता है 2CO2। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, अवकरण, ऑक्सीकरण जिसमें उपचय होता है, विघटन, संयोजन। तो ऑक्सीकरण जिसमें उपचय होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑक्सीकरण। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है रासायनिक अभिक्रिया CuO प्लस H2 अभिक्रिया करके बनाता है Cu प्लस H2O। में H2 का क्या होता है, H2 का यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, H2 का ऑक्सीकरण हो रहा है। CuO प्लस H2 में Cu प्लस H2O में
O2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट देख लीजिए, कहता है किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की क्रिया को क्या कहते हैं। किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण से अभिक्रिया कर जलने की क्रिया को क्या कहते हैं, दहन, जलन, अवकरण, अपघटन। तो क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए दहन आपका सही हो जाएगा। कहता है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। श्वसन जो होता है वो ऊष्माशोषी होता है, ठीक है, ऊष्माक्षेपी होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। श्वसन जो होता है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। देखिए भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया। तो ये जो होती है भोजन का पचना, ये ऑक्सीकरण जिसको उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है, उपचयन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ऑक्सीकरण, ये उपचयन अभिक्रिया सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता आपको चूना से दीवारों पर सफेदी का चूना वायुमंडलीय CO2 से अभिक्रिया कर एक ठोस चमकदार पदार्थ बनाता है। जो दीवार चमकदार बनता है वह है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बन, कैल्शियम ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है जिस अभिक्रिया में अपक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। जिस अभिक्रिया में अपक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, विस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तो क्या कहा जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी आपका अवक्षेपण अभिक्रिया सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है निम्न में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है। निम्न में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है, H2 + Cl2 जो बनाता है 2HCl, CaCO3 + CaO + CO, सॉरी यहाँ पे जो है तीर का निशान, CaCO3 टूट करके बनाता है CaO + CO2, उसके बाद NaOH + HCl, ये जो है रिएक्शन करके बनाता है NaCl + H2O, उसके बाद है AgNO3 + HCl, ये जो है रिएक्शन करता है तो बनता है AgCl + HNO3। तो ये कहता है इनमें कौन जो है रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो ये जो है आपको H2 + Cl2 जो बनाता है आपको 2HCl, ये जो है आपको क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। H2Cl2 ये जो है अभिक्रिया जो बनाता है आपको 2HCl, ये आपको रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका रेडॉक्स अभिक्रिया सही हो जाएगा। कहता है 2Mg + O2 रिएक्शन करता है तो 2MgO, यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो संयोजन का, किसका है, संयोजन अभिक्रिया का। ऑप्शन नंबर डी जो है संयोजन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है चूना पत्थर को उष्मा देने पर CaO और CO2 प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को कहते हैं। चूना पत्थर को उष्मा देने पर CaO और CO2 प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी वियोजन अभिक्रिया आपका सही हो जाएगा। कहता है CaCO3 जब ये
जब ये अभिक्रिया करता है तो ये टूटता है CaO प्लस CO2। तो उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की होगी? ये जो CaCO3 जो टूट करके बना है CaO प्लस CO2, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अपघटन अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी, अपघटन अभिक्रिया सही हो जाएगा। कहता है उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो क्या कहा जाता है इसको? रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए रेडॉक्स अभिक्रिया सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप है, सांकेतिक रूप है, पूर्ण रूप है, इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप होता है। क्या होता है? संक्षिप्त रूप। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहता है संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन अभिक्रिया होता है। क्या होता है? संक्षारण उपचयन अभिक्रिया होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कहता है निम्न में कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, निम्न में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है? निम्न में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है? C+O2 जो बनाता है CO2 प्लस ऊष्मा, NaCl प्लस AgNO3 जो बनाता है AgCl प्लस NaNO2। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर ए जो है, जो कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका Ca+O2 रिएक्शन करके बनाता है CO2 प्लस ऊष्मा। तो ए सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में कहता है आपको नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे 2BO प्लस C मिलके बनाता है आपको 2Pb प्लस CO2। सीसा उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी सही होगा, क्या सही होगा? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे देख लीजिए। आगे क्वेश्चन कहता है आपको निम्न में कौन सी अभिक्रिया के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? निम्न में कौन सी अभिक्रिया के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? संयोजन और विघटन, ऑक्सीकरण और अवकरण, अवक्षेपण और विस्थापन, उदासीनीकरण और विस्थापन। तो किसका होता है? ऑक्सीकरण और अवकरण का। ऑप्शन नंबर बी जो है ऑक्सीकरण और अवकरण सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है निम्न में कौन सी अभिक्रिया उत्कर्मण्य है? उत्कर्मण्य है। निम्न में कौन सी अभिक्रिया उत्कर्मण्य है? N2 प्लस 3H2 ये रिएक्शन करके बनाता है आपको 2NH3। तो ये जो है आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नाइट्रोजन, ठीक, ये जो है N2 प्लस 3H2 मिलकर के बनाता है 2NH3। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। कहता है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होता है, आयरन लवण एवं जल बनता है। तो हाइड्रोजन गैस एवं आयन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है
लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन गैस का है, लेड ऑक्साइड का है। तो किसका है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, परखनली में बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को 2:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। परखनली को छूने पर ठंडा महसूस होता है, तो बता दें कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। तो कैसी अभिक्रिया होती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कहता है, आगे क्वेश्चन कहता है आपको, मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाला से रगड़कर दहन प्रक्रिया की जाती है। क्यों? मैग्नीशियम रिबन की सतह रुखड़ी है, इसलिए मैग्नीशियम रिबन की सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है। मैग्नीशियम रिबन को काफी चमकीला बनाया जाता है। सभी उत्तर सही है। तो मैग्नीशियम रिबन की सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? जब नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालता है ना, तो दही जैसा पदार्थ बन जाता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है? अवक्षेपण अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? अवक्षेपण अभिक्रिया के कारण वो होती है। तो नेक्स्ट देखिए, कहता है कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा है? श्वेत, काली, भूरा, पीला। तो कैसा होता है? काली होता है। ऑप्शन नंबर बी काली सही हो जाएगा। कहता है दानेदार सतह पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कोई गैस नहीं। तो कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन गैस सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है अम्लीय जल का विद्युत विच्छेदन के फलस्वरूप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड पर उल्टे परखनली में जमा होता है। इसके आयनों में क्या संबंध होगा? हाइड्रोजन गैस का आयतन ऑक्सीजन गैस के आयतन का दुगुना है। हाइड्रोजन गैस का आयतन हाइड्रोजन गैस के आयतन के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका हाइड्रोजन गैस का आयतन हाइड्रोजन गैस के आयतन का दुगुना होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है आपको निम्न में कौन सही नहीं है? कौन जो है यहाँ पे सही नहीं है? ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ होती है, ये जो है कभी नहीं होती है। ठीक है, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ नहीं होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप का शोषण होता है। दहन और शोषण ऑक्सीकरण के उदाहरण है। चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस भरा होता है। आप सब जो खाते होंगे चिप्स, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ नहीं होता है। कहता है जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होती है? कम क्रियाशील, अधिक क्रियाशील, समान क्रियाशील, सभी उत्तर संभव है। तो क्या हो जाएगा आपका?
अधिक क्रियाशील। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका अधिक क्रियाशील सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, कहता है वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो ये पदार्थ विकृत गंधी हो जाते हैं। यह परिवर्तन किस अभिक्रिया के कारण होती है? उपचयन अभिक्रिया के कारण। किसके कारण होती है? उपचयन अभिक्रिया के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए आपका उपचयन अभिक्रिया सही हो जाएगा। कहता है मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। एक क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कहता है मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किसकी प्रकृति का लौ उत्सर्जित होता है? मैग्नीशियम रिबन के दहने पर किसी प्रकृति का लौ उत्सर्जित होता है। लाल और चमकदार, हरा चमकदार, श्वेत चमकदार, नीला चमकदार। तो कैसा होता है? श्वेत चमकदार होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, श्वेत चमकदार। कहता है निम्न में अवकरण है। निम्न में अवकरण क्या होता है? निम्न में अवकरण H2 है। ठीक, निम्न में अवकरण क्या होता है? हाइड्रोजन का होता है। ठीक है, तो H2 का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अवकरण। कहता है भौतिक परिवर्तन में आदि वस्तु की प्राप्ति फलित वस्तु से क्रिया के उलटने पर क्या होता है? आदि वस्तु मिलती है। आदि वस्तु क्या होती है? मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए आदि वस्तु मिलती है सही हो जाएगा। कहता है लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग कैसा है? श्वेत, भूरा, नीला, पीला। तो कैसा है? श्वेत है। ऑप्शन नंबर ए श्वेत आपका सही हो जाएगा। कहता है मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा है? लाल, काला, उजला, भूरा। तो कैसा है? उजला है। ऑप्शन नंबर सी उजला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। कहता है श्वेत सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? सिल्वर क्लोराइड का Ag और Cl में वियोजन के कारण होता है। ठीक है, वियोजन के कारण होता है। सिल्वर क्लोराइड Ag और Cl में वियोजन के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कहता है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल में अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन, विघटन, अपक्षेपण, प्रकाश रासायनिक। तो प्रकाश रासायनिक होता है। ऑप्शन नंबर डी प्रकाश रासायनिक सही हो जाएगा, प्रकाश रासायनिक। आगे देखिए, कहता है अंगूर का किण्वन करना एक क्या कहलाता है? अंगूर का किण्वन करना रासायनिक परिवर्तन है। अंगूर का जो है किण्वन करना क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कहता है अगर गर्म CuO पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए तो परत किस रंग का हो जाएगा? अगर गर्म CuO पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए तो परत किस रंग का हो जाएगा? भूरे रंग का हो जाएगा। किस रंग का हो जाएगा? भूरे रंग का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर कॉपर विस्थापित हो जाता है और लोहे की कील पर जमा हो जाता है।
इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। कहता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग उपचयन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। कहता है द्रव्यमान के संचरण के सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान का नाश नहीं होता है, द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता है। उत्पाद तत्वों में कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमानों के तुल्य होता है। इनमें सभी सही है। तो ये जितना ऑप्शन है सब सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी सही। कहता है जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो NO2 गैस धुआं प्राप्त होता है। धुआं का रंग कैसा होता है? तो भूरे रंग का होता है। धुआं का रंग कैसा होता है? भूरे रंग का होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहता है लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है। लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय तक वायु में छोड़ देने पर उस पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? जंग लगना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंग लगना कहा जाता है। कहता है जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है। तत्वों के ऊपर हरा परत और चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना किसका उदाहरण है? संक्षारण का। किसका उदाहरण है? संक्षारण का। ऑप्शन नंबर सी संक्षारण सही हो जाएगा। कहता है बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन निकालकर उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। बाजार में जो चिप्स बिकता है उसमें से ऑक्सीजन को बाहर करके नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहता है नाइट्रोजन कम सक्रिय है, अतः इसका उपयोग वसायुक्त पदार्थ के लिए क्या होता है? संक्षारण में किया जाता है। क्या चीज किया जाता है? संक्षारण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन कम सक्रिय है, अतः इसका उपयोग वसायुक्त पदार्थ के संक्षारण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। कहता है जब कोई पदार्थ विघटित होकर या अन्य पदार्थों से क्रिया कर भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जब दो प्रोडक्ट आपस में रिएक्शन करता है तब जो नया पदार्थ बनता है तो उसको क्या कहा जाता है? रिएक्शन ने किया कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनता है नया पदार्थ। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कहता है अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के घोल में सल्फर डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर घोल का रंग नारंगी से बदलकर कैसा हो जाता है? उजला, पीला, हरा, गुलाबी। तो कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हरा सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कहता है जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर जल का अपघटन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयनों का अनुपात है तो कितना होता है? 2:1 होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 2:1। कहता है वैसे पदार्थ जो अन्य पदार्थ को अवंकृत करने की क्षमता रखते हैं। वैसे पदार्थ जो अन्य पदार्थ को अवंकृत करने की क्षमता रखते हैं। ऑक्सीकरण, अपघटक, अवकारक
कोई नहीं। तो अवकारक आपका ऑप्शन नंबर सी अवकारक जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है वह निम्न तापक्रम जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है तो इसे उस पदार्थ का क्या कहा जाता है? दहन ताप, ज्वलन ताप, ए एवं बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ज्वलन ताप कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी ज्वलन ताप सही हो जाएगा। कहता है ज्वलन एक क्षेत्र है जहां गैस या पदार्थ जलकर उत्पन्न करते हैं। गैस, ताप, प्रकाश, ए बी और सी दोनों। तो बी और सी दोनों सही हो जाएगा। गैस और ताप ये दोनों जो है क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कहता है सीएनजी के कौन से अवकरण है? सीएनजी के कौन से अवकरण है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सब अवकरण है। ठीक, ये जो है सीएनजी के तीनों अवकरण है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका तीनों आपका सही हो जाएगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। कहता है एलपीजी के मुख्य घटक कौन कौन है? एलपीजी के मुख्य घटक प्रोपेन 57% और ब्यूटेन 41%, ये दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका प्रोपेन 57% और ब्यूटेन 41% दोनों एलपीजी के मुख्य घटक हो जाएंगे। कहता है एलपीजी से गैस रिसाव का पता किससे लगता है? एलपीजी से जब गैस का रिसाव होता है तो वो कैसे पता लगाया जाता है? एथिल मार्केप्टेन से, एथिल मार्केप्टेन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका एथिल मार्केप्टेन सही हो जाएगा। जब गैस का रिसाव होता है तो उसी से पता लगाया जाता है। कहता है निम्न में कौन ऑक्सीकारक है? निम्न में कौन ऑक्सीकारक है? H2S जो है ये हाइड्रोजन और सल्फर, ये जो है आपको ये जो है ऑक्सीकारक है। ऑप्शन नंबर सी H2S ये ऑक्सीकारक है। कहता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। संगमरमर का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। CaCO3 होता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र। तो ऑप्शन नंबर सी CaCO3 सही हो जाएगा। कहता है निम्न में कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता? निम्न में कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता? हाइड्रोजन जो है ये आपको ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन ऑक्सीकारक नहीं होता है। कहता है निम्न में कौन सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है? निम्न में कौन सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है? AgBr जो है ये सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। AgBr ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है इसमें निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? दहने, श्वसन, भोजन का पाचन, अवक्षेपण। तो ये जो है आपको ऑक्सीकरण अवक्षेपण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो इस वीडियो पार्ट में हमने जो है देखे केमिस्ट्री के VVI ऑब्जेक्टिव को, जो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए और आगे के लिए भी ये VVI होगा, मॉडल सेट क्वेश्चन है। तो आप सब जो है जरूर वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिएगा। ठीक, और जो भी साथी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप सब जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, नहीं करवाते हैं, तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं हम दूसरे पार्ट के साथ दूसरे वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।